Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से। और अभी मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दिया है और फिर अपना अर्ली मॉर्निंग का जो काम होता है वो तो मेरा फिनिश हो चुका है। अभी मैं उसके बाद का जो मेरा रूटीन है वो चालू हो गया है। तो मैंने वॉशिंग मशीन चालू कर दी हूँ और अभी मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर दूँगी। और उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह तो मैंने पहले ही बना लिए हैं, बाद में फिर मैं नाश्ता वगैरह करेंगे। और बच्चे दोनों भी गए हैं, बेटा तो कंपनी गया है और बेटी गई है कॉलेज। और अभी मैं फटाफट से मेरे सारे काम कर लूँगी और इस बीच मैं अपना नाश्ता भी कर लूँगी, हस्बैंड को भी नाश्ता दे दूँगी, फिर मैं अपना नेक्स्ट का काम करूँगी। तो अभी देखिए मैंने अपना बेड वगैरह अच्छे से ठीक कर दिया है और अभी बच्चों के रूम का भी बेड मैं ठीक कर रही हूँ। और ये बच्चे तो ठीक ही कर देते हैं। आज बेटी बेडशीट है ना, मैं फ़ोल्ड करी नहीं थी तो उसको मुझे अभी फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बेटा तो करके ही गया है। और पहले है ना मैं बेटे का जो मच्छरदानी वगैरह है ना वो अच्छे से पिलो के नीचे रखती थी, पर बेटा बोलता है कि इस तरीके से मत रखो, फिर मुझे बाद में रात में इसको लगाने में है ना परेशानी होती है। तो फिर मैं उसका है ना कुछ ठीक नहीं करती हूँ, बस बेड को अच्छे से थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, बस वही कर देती हूँ। और मच्छरदानी वगैरह ऐसे ही रख देती हूँ। और हम लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमेशा ही बहुत ज़्यादा मच्छर हमारे लिए मतलब काटेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और मच्छर तो बहुत सारे बीमारी भी लेकर आ जाते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग हमेशा ही मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं और जेल वगैरह भी करते हैं, मतलब कि ख़ुद का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल को इतना डेंजरस बीमारी आ गया है डेंगू, तो फिर डेंगू का बहुत ज़्यादा ये रहता है, डर लगा रहता है। इसकी वजह से है मच्छरदानी जेल वगैरह सब कुछ लगाते हैं हम लोग। और यहाँ पे मेरे भाई को भी है ना डेंगू हो गया है 3-4 दिन से। तो फिर पहले वो डॉक्टर के पास गया है, तो फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया है, 3 दिन के दिए थे और 500 उसका प्लेटलेट कम हो गया था। तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिए और फिर बोले 3 दिन के बाद चेक करने के लिए आना करके। फिर वो 3 दिन तक है ना मैं उसको बोली थी कि ये पपीते का पत्ता, फिर उसका जूस, फिर एलोवेरा और ये क्या बोलते हैं अनार, ये सब चीज़ों को मतलब मैं उसको रस पीने के लिए बोली थी, गिलोई। तो वो सब है ना वो पी रहा था, अच्छे से पी रहा था, लेकिन है ना बुखार वगैरह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे थे। फिर 3 दिन के बाद हो गया है। अब 3 दिन जैसे ही हो गया है तो फिर वो गया, मतलब कि कल ही गया डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर ने चेक किया है, जहाँ पे 500 कम था ना उसके बाद अभी है ना सिर्फ 40,000 रह गया है, मतलब कितना सारा कम हो गया है। फिर डॉक्टर ने तुरंत बोले कि यहाँ पे नहीं होगा, मेरे पापा के वहाँ पे नहीं होने वाला है। फिर वहाँ से है ना पास में चंद्रपुर है, वहाँ पे सब कुछ अच्छे वाले डॉक्टर वगैरह सभी है। फिर है ना डॉक्टर के पास वहाँ पे लेके गए हैं और शाम को ही फिर वहीं पे एडमिट हो गए हैं। और डॉक्टर मतलब ये ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर दिया है। और फिर रात में है ना फिर से टेस्ट किया था, तो टेस्ट करने के बाद फिर से प्लेटलेट चेक किया तो फिर है ना 8,000 हो गया था। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है ना, मतलब कि रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आया मुझे। और घर में तो सारे टेंशन में मतलब ये हो गए, मम्मी रो रही थी, मेरी बहन भी रो रही थी।
सभी वहाँ पे है ना, पास में ही है, सभी चले गए पर मैं नहीं जा पाई। मैं तो इतना दूर रहती हूँ कि मैं फटाक से जा भी नहीं सकती हूँ, जितना मैं फ़ोन में बात कर सकती हूँ बस उतना ही। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, मतलब 8,000 मतलब पूरा एकदम डेंजरस सिचुएशन में है। तो अभी है ना, डॉक्टर ने फिर प्लाज्मा ये प्लेटलेट्स है ना, उसको लाने के लिए बोले। जो डॉक्टर के पास लेके गए ना, उनके पास नहीं है। फिर वहाँ से मेरे भाई का जो ससुर है वो गए थे प्लेटलेट्स लाने के लिए, 4 पैकेट लेने के लिए बोले थे। तो फिर लेकर आए, उसको फिर लगा दिया है। और उसको लगाने के बाद रात में ही लगा दिए थे। फिर सलाइन वगैरह सब कुछ चालू है। और अभी है ना, सुबह में फिर ये डॉक्टर जब आए 10-11 बजे सुबह में आया, मतलब कि आज ही सुबह में आए हैं 11 बजे। तो फिर वहाँ पे चेक वगैरह किए और डॉक्टर ने फिर से है ना ब्लड सैंपल लिया है और अभी चेक करके फिर बताएंगे प्लेटलेट बढ़ा है कि नहीं। अगर प्लेटलेट बढ़ जाता है तो फिर 20,000 हो जाता है ना, तो फिर और प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। और मैं ये मतलब कि लैट्रिन वगैरह भी जाने के लिए मतलब गए, तो फिर उसका भी थोड़ा सा चेक करने के लिए बोले थे। अगर येलो कलर में आया तो ठीक है, नहीं तो काला आ गया तो फिर थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए है ना, तो मेरा भाई अभी तक गया ही नहीं है। और डॉक्टर ये लेकर गए हैं, उसका अभी तक है ना रिपोर्ट नहीं आया है। तो पता नहीं, अभी आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसी दिन मतलब कि मैं एकदम प्रेजेंट की बात आप लोगों से कर रही हूँ। तो अभी मुझे पता भी नहीं है कि प्लेटलेट्स बढ़ा है कि नहीं। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, वीडियो का काम करने के बाद फिर मैं फ़ोन करूँगी, फ़ोन करके मैं पूछूँगी। फिर कल की वीडियो में आपको मेरे भाई के बारे में बताऊँगी। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे भाई को मतलब कि प्रे करें कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और डॉक्टर वहाँ से डिस्चार्ज लेके घर में चले जाए, स्वस्थ रहे। ये मैं आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे भाई के लिए प्रे करें। मैं तो हमेशा ही कर रही हूँ, आप लोग भी करें, उसको अच्छे से वो ठीक हो जाए। तो फिर मैं है ना, मेरा मन मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो ऐसा रहा ना तो काम वगैरह करने का मन भी नहीं करता है। और अभी मैं वीडियो में आप लोगों के साथ बता रही हूँ। आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई हूँ, ये तो पुराना वीडियो है, मैं तो इसी में ही आप लोगों को बता दे रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं ना, तो फिर मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अकेले अकेले है ना, फिर टेंशन भी होता है। सुबह से मैंने कोई काम भी नहीं किया था, फिर बाद में अपना काम चालू करी हूँ। तो ये मैं अपनी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। और ये वाला जो वीडियो है ना, ये 2 दिन पहले का वीडियो है। तो अभी मैंने घर वगैरह पूरे अच्छे से मतलब कि सोफ़ा वगैरह ठीक कर दी थी, सोफ़ा ये बेडशीट वगैरह भी ठीक कर दी हूँ, सब कुछ बच्चों के रूम का भी अच्छे से ठीक कर दी हूँ। और ये मच्छरदानी देखी हूँ ना, तो फिर मुझे याद आ गया है। फिर मेरे मन में ऐसा लग रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे मतलब कि फिर बाद में लगा कि चलो शेयर कर देते हैं, आप लोग भी तो मेरी फैमिली है, तो आप लोगों के साथ हर बात को मुझे शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने शेयर कर दिया है। तो अभी देखिए, मैंने बच्चों के रूम में भी झाड़ू लगा दिया है, मंदिर वाले रूम को झाड़ू लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैंने मतलब कि हॉल भी झाड़ू लगा रही हूँ। और आज है ना, मैं फटाफट से सारे काम को निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज है ना मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसके लिए मैं सारे काम है ना फटाफट कर लूँगी। 9 बजे तक घर के से मतलब 1 घंटे में मैं घर के जो एक्स्ट्रा काम है ना वो सब कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड आज फिर जल्दी भी जाने वाले हैं ड्यूटी, तो उनके लिए भी मुझे फटाफट से खाना भी बना लेना है। तो खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं ये बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, ये मैंने आज ठान लिया है। तो अभी देखिए, मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, अभी पोछा नहीं लगाई हूँ, क्योंकि पोछा थोड़ा सा टाइम के बाद लगाऊंगी। अभी मैं वॉशिंग मशीन में ड्राई करने के लिए लगा दे रही हूँ। और साथ में मैं ये हार्पिक भी बाथरूम में स्प्रेड कर दूँगी। वैसे तो मैं बाथरूम हमेशा व्हील पाउडर आता है ना, उससे ही क्लीन करती हूँ,
लेकिन आज है ना, मैंने हार्पिक ऑर्डर कराया है और मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी ना कि मैंने ऑर्डर कराया है, तो उसी का ही इस्तेमाल करूँगी। और है ना, मेरा एसिड ख़त्म हो गया है और एसिड से है ना बाथरूम वगैरह साफ़ करने में थोड़ा सा है ना डर लगता है, और उससे है ना इतना धुआं निकलता है ना, पूरा स्मेल आता है, मास्क वगैरह लगा के फिर साफ़ करना पड़ता है। इसकी वजह से मैं एसिड का इस्तेमाल नहीं करी। वैसे तो मैं एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी, मतलब कि 6 महीने में एक बार मैं डीप क्लीनिंग कर देती थी, फिर मतलब कि बिल के जो पाउडर आते हैं उससे क्लीन कर देती थी। लेकिन 6 महीना अभी हो गया है, मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ और मेरे घर में अभी एसिड भी ख़त्म है, और मैंने सोच लिया है कि अभी से मैं एसिड का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो हार्मफुल है। वैसे तो क्लीन अच्छे से हो जाता है, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है ना, वो एक केमिकल्स है, तो इसकी वजह से मैं उसका इस्तेमाल अब से नहीं करूँगी। इसीलिए मैंने हार्पिक मंगवा लिया है, इससे भी अच्छे से ही साफ़ हो जाता है। और इसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें है ना ये फीलिंग नहीं आता है, धुआं नहीं आता है, मास्क वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, सेफ़ है। तो इसीलिए ही हार्पिक का इस्तेमाल अब से करूँगी। तो मैंने पूरे बाथरूम में है ना हार्पिक को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दी थी, क्योंकि उसको आधा घंटा 20 मिनट चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने में। तो तब तक मैं घर का पोछा लगा दूंगी, क्योंकि मेरे घर को पोछा लगाने में 20 मिनट्स लगता है, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है ना, इसकी वजह से। तो फिर ये पूरे रूम को मैंने उस तरफ से अच्छे से पोछा वगैरह लगा के आ गई हूँ, और अभी इस तरफ मैं पोछा लगा रही हूँ। और आज एकदम बहुत अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। डाइनिंग टेबल के जो चेयर वगैरह है उसको मैंने एकदम फुल हटा के आज क्लीन कर रही हूँ। हफ्ते में एक बार है ना पूरे चेयर्स को मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ, फिर उसके नीचे से अच्छे से झाड़ू लगा के फिर अच्छे से मैं पोछा लगा देती हूँ। तो अभी मैंने डाइनिंग टेबल के नीचे से अच्छे से क्लीन कर दिया है, मतलब कि पोछा अच्छे से लगा दी हूँ। और ये जो पोछा है ना, ये जो कपड़ा 20 रुपीज़ का कपड़ा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, और वाइपर से सच में थोड़ा सा जल्दी ही हो जाता है काम। तो मैं ये जो कपड़ा है ना इसको बार बार धो लेती हूँ, और मैं लाइजॉल का इस्तेमाल करती हूँ। पानी के अंदर 1 चम्मच नमक और लाइजॉल, उसी के साथ ही मैं घर का पोछा लगाती हूँ। अभी देखिए मैंने घर का पोछा वगैरह अच्छे से लगा दी हूँ, और अभी आ गई हूँ बाथरूम क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैंने हार्पिक डाल के रखी थी ना। तो अभी देखिए हार्पिक अपना काम कर दिया है। अभी देखिए मैं घिस रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, वाइट हो गया है। कोई इसके ऊपर है ना, टाइल्स के ऊपर ऐसा लगता है कि एक लेयर आ गया था। हमारे यहाँ पे पानी है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो पानी है ना, पानी का पूरा एकदम से है ना दाग छोड़ देता है। सिर्फ अगर आप व्हील पाउडर से साफ़ करोगे ना, तो डेली साफ़ करने से भी फिर भी है ना वो जो हार्ड वाटर का पानी आता है ना, उसका पूरा दाग है ना ये फ्लोर में रह जाता है। तो उसकी वजह से बीच बीच में इस तरीके से सफाई करनी पड़ती है। तो अभी है ना मैं वॉश बेसिन में भी लगा के रखी थी ना ये हार्पिक, तो उसी से ही अभी है ना ये वाला जो बेसिन क्लीन करने का जो ब्रश है उससे मैं बहुत अच्छे से घिस दे रही हूँ। और इस ब्रश से है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और नल के कोने में भी दिख रहा है ना थोड़ा सा ब्लैक, वहाँ पे भी मैंने है ना बाद में छोटा वाला जो ब्रश है उससे मैंने क्लीन की थी, लेकिन मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ। देखिए अभी दिख रहा है आपको हल्का सा ये हो गया है येलो, तो वो है ना मैं बाद में फिर से क्लीन करूँगी, मतलब कि क्लीन कर दी थी तो फिर मैंने उसका रिकॉर्डिंग नहीं की थी। नहाने के वक्त मैंने क्लीन कर दी थी। जब मैं ये वाला क्लीन कर रही थी ना, तभी वो वाला ब्रश मुझे नहीं दिख रहा था, छोटा वाला जो हम दांत घिसने वाला जो ब्रश यूज़ करते हैं ना, वो नहीं मिल रहा था। फिर बाद में उसको मैंने निकाली और मैंने ये वाला अच्छे से टैप के नीचे से अच्छे से क्लीन कर दी थी नहाने के टाइम में। अभी देखिए मैंने वॉश बेसिन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और मैं जो भी आप लोगों से मैं बताती हूँ ना, कुछ भी मतलब कि अनरियल नहीं रहता है, पूरा रियल रहता है। जो भी मैं रियल में करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे नल के नीचे में वहाँ पे रह गया था, मैं बाद में देखी तो मैंने ब्रश से बाद में मैंने क्लीन की थी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ।
तो अभी देखिए मैंने वॉश बेसिन को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है और अभी फ्लोर भी मैंने बहुत अच्छे से घिस दी थी। वैसे तो बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि है ना वो हार्पिक से अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये वाला जो लॉन्ग ब्रश है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बैठ के घिसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इस ब्रश से है ना मैं घिस दो तो साफ़ हो जाता है। और मैं फिर नहाने के टाइम में मैंने कम्बोर्ड को भी साफ़ कर दिया है। वो सब मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, क्योंकि वो क्लीन करते हुए दिखाना अच्छा भी नहीं लगता है। और वो सब मैं नहाने के टाइम में ही कम्बोर्ड अच्छे से क्लीन करके फिर नहा लूँगी। अभी देखिए मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए। अब नहाने के बाद मैं नहाने के टाइम में कम्बोर्ड वगैरह अच्छे से क्लीन करी थी, वॉश बेसिन भी अच्छे से क्लीन करके पानी को मैंने वाइप कर दिया था। उसके बाद अभी मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी। दोपहर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ। और अभी है ना बहुत दिन के बाद मैंने बाथरूम का डीप क्लीनिंग करी हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब कि सब जगह में साफ़ हो, अगर बाथरूम गंदा हो ना तो फिर मन ख़राब हो जाता है। सुबह उठते ही हमें बाथरूम में ही पहले जाना पड़ता है। अगर बाथरूम साफ़ ना हो ना तो मन भी अच्छा नहीं लगता है। भले ही मैं हमेशा डेली क्लीन करती हूँ, डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज करी हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रहा है, बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। अब नहा ली हूँ और इसके बाद भी नहाने के बाद मैं है ना खाना वगैरह सब कुछ बनाने वाली हूँ। तो वो सब है ना रेसिपी मैंने रिकॉर्डिंग किया है, लेकिन वो मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने सबसे पहले आपको बताई थी ना कि मैं खाना भी बना लूँगी करके, लेकिन मैं बना नहीं पाई। मैं सोची चलो पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लंच का काम करेंगे। तो अभी मैं नहा धो ली हूँ, अभी आराम से लंच बनाऊँगी। और अभी है ना सिर्फ 10 ही बज रहे हैं, तो 10 बजे के अंदर मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो गया है। बस अभी मुझे लंच वगैरह बनाना है, तो लंच में कुछ स्पेशल बनाऊंगी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो यही तक, बाय, फिर मिलेंगे।